प्रोग्राम भी बहुत अच्छा आता है। इधर जो विलेज का एरिया है ना, इसमें खाली बात करने का ही है, बाकी सब जो गरीब आदमी है ना उसका कोई देखने वाला नहीं है। खाली इलेक्शन के टाइम पे सब लोग आते हैं। यहाँ तो सब लोग विदेश में रहते हैं। विदेश में भी रहते हैं। मैं ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूँ। जो ट्राइबल एरिया, जो गरीब आदमी है उसका खाली सरकार जितना भी निकालता है योजना, नया नया योजना लाती है सरकार, बाकी वो योजना के अंदर हिसाब से चलता है, लेकिन उसको उतना बराबर से लाभ नहीं मिलता है। फक्त इधर जो है ना गुजरात में ओनली मोदी फैक्टर ही है, बीजेपी ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन क्या है, मोदी क्यों है? ओनली मोदी ही अच्छा है। वो अपना देश के लिए अच्छा है, इसके लिए हम लोग अपना कंटेस्टेंट आपको पसंद नहीं है फिर भी हम लोग मोदी के हिसाब से देते हैं वोट। यही है बात। अच्छा, यही है। चाहे कैंडिडेट पसंद ना हो लेकिन फिर भी मोदी देते हैं। मोदी जी के लिए हम लोग देते हैं। बढ़िया, शो देखता हूँ। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, और हमको अच्छा लगता है। एक ही चलता है यहाँ तो, बीजेपी ही चलता है। एक ही चलता है यहाँ पे, बीजेपी। एक ही चलता है बीजेपी। एक ही चलता। कहाँ के रहने वाले? यहाँ के यही के, एक ही चलता है। बीजेपी क्यों? बीजेपी ने इतना विकास किया, काम किया इतना बढ़िया। पहले इधर तो खड्डे थे, सभी रास्ते बनाए, सब अच्छा अच्छा डेवलप किया गाँव। पाजी, गुजराती का फ्लेवर लेना हो तो पाजी एक बार खरवासा जरूर आना चाहिए। आज यहाँ पाजी पूरा गांव, पूरा समाज आमंत्रित है। शादी है, मुंडन है, उसका भोज चल रहा है पाजी। खरवासा वो जगह बारडोली के बिल्कुल यहाँ से बगल में, और 90% लोग जो है पाजी यहाँ पर विदेश में। पाजी ये तो सब जानते हैं, गुजरात का आदमी पूरी दुनिया में मिलता है, दुनिया में जाता, पहले अफ्रीका जाता था, फिर यूरोप, फिर अब अमेरिका। बारडोली से सारे लोग परिचित। लेकिन बाजी मैं यहाँ आपको इसलिए लेके आया कि ये कोऑपरेटिव की धरती पूरी दुनिया में या कहें देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो ये बारडोली के लोगों से समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सब क्या चल रहा है? आज तो मुंडन का सेरेमनी है। मुंडन का सेरेमनी है जी, वाह क्या बात है। तो आपका तो गांव जो है, आपकी जो चर्चा है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बड़ी सक्सेसफुल। किस सन से? लगभग 70-80 साल पुरानी, सिंस 1939 और 1930। तो बारडोली के बारे में तो लोग जानते हैं कि यहाँ पे हर आदमी जो है विदेश में है, ये सच है? हाँ, वो सभी गांव से सभी विदेश में है। सभी विदेश में। इस समय नवंबर में सब लोग आते हैं। शादी का माहौल होता है, लेकिन आना जरूर है, गांव में आना जरूर है। गांव में आना आएंगे जरूर, एक बार आएंगे, जरूर आएंगे, एक बार आएंगे। और शायद इसीलिए डेवलपमेंट हुए गांव के। हाँ, डेफिनेटली। हाँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ के लोग कहाँ गए? पहले अफ्रीका गए, उसके बाद वो लोग यूरोप गए, उसके बाद फिर अमेरिका गए। अब अमेरिका का ट्रेंड है। हाँ, अभी वो भी खत्म हो गया। उसके बाद कनाडा गए। हाँ। और अभी जो ट्रेंड है वो ऑस्ट्रेलिया का है। क्या बात है पाजी, गजब है सीखने के लिए, गजब है बताने के लिए। अगर आप मुझे पूछें कि गुजरात में इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड चल रहा है बाजी ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले आज से लगभग 70-75 साल पहले चला है अफ्रीका का, देन यूरोप खत्म हुआ तो अमेरिका का चाम आया। अब जब अमेरिका का चाम थोड़ा सा ढीला पड़ा तो कनाडा शुरू हुआ, और कनाडा के बाद अब आ गया साहब ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है साहब। तो आज आप क्या है शादी? नहीं, मुंडन। आज आप क्या है? मेरे ब्रदर के लड़के का पूरा समाज। पाजी उधर थोड़ा मेरे पर क्या चेहरा दिखाते हो यार, उधर दिखाओ। पूरा समाज, पूरा गांव बैठा हुआ है, पूरे इलाके के लोग। नहीं, पूरे इलाके नहीं, जो संबंधी है, आपके सगे संबंधी हैं, उन सबको आमंत्रित किया है। और गांव के लोग। गुजराती थाली में होता क्या क्या है? ये साहब क्या है? श्रीखंड। ये तो मैं पहचान गया था, तेरी निगाह उसी जगह गई। केसर संगम। केसर संगम, वाह क्या बात है। प्रयागराज भी है। रतालपुरी। कौन सी पूरी? रतालपुरी। ये लोचापुरी। ये बैगन। ये कड़ी। कचरा पाजी, गुजराती कड़ी। क्या बात है बाजी। मैं पूछूंगा अभी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे कि नहीं पहुंची, लेकिन पूछूंगा जी। ये वो रतालपुरी है, इसका पूरी ये है। ये सलाद। अच्छा, ये अच्छा। हाय। तो ये बताइए साहब, सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी जाती है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में
जो मैनेजमेंट के लोग हैं डायरेक्टर वो प्रामाणिक होने चाहिए। वो प्रामाणिक होने चाहिए, सत्यापित होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और देश समाज के लिए समर्पित होने चाहिए, पारदर्शक वहीवट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो ये बताइए, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हो गया, बाकी जगह क्यों नहीं हो पाया? पब्लिक पे डिपेंड करता है, इधर की पब्लिक ऑनेस्ट है। जी जनाब, बताइए क्या होना है? मेरा नाम प्रवीण सिंह महिड़ा। हाँ, मैं सबसे पुराना वरिष्ठ पत्रकार हूँ। यहाँ के इस इलाके के, तो आपको तो सबसे ज्यादा मालूम होगा। गुजरात मित्र का 50 वर्ष पास किया मैंने। हाँ, सबसे ओल्डेस्ट न्यूज प्रवीण गुजरात। कितना उम्र है आपका? 65। हाँ, तो सबसे पुराने हैं आप यहाँ पे, सब बाकी सब आपसे बात कही है। तो गुजरात इलाके के बारे में बताइए, क्या होने वाला है? गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का मैं मंत्री भी हूँ। अच्छा, पत्रकार भी हैं, कांग्रेस में मंत्री भी हैं? किसी के। अच्छा, पत्रकार भी हैं। तो दिक्कत नहीं होती कांग्रेस? कोई बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस लिखते हैं? सच है वही लिखते हैं। अरे, आप ही का तो मैं खोज रहा था इतने दिनों से, ये कैसे होता है? ये बैलेंस कैसे बनाते हैं? पत्रकारों को सुनना चाहिए कि बैलेंस कैसे बनाते हैं। बस गुजरात में चुनाव का जो माहौल चल रहा है, हाँ, इसलिए 27 वर्ष से गुजरात में भाजपा का शासन है। हाँ, और कामकाज की वजह सब ये जब भी सीटें 182 गुजरात की 182 सीटें हैं, उस पर फाइट टू फिनिश का मूड है इस तरफ। इस तरह? हाँ, तो इस बार क्या कौन आएगा? नहीं वो कहीं नहीं, फाइट टू फिनिश का मूड है। ये नहीं कहता। बीजेपी आएगा, मोदी बीजेपी आएगी। वो तो जो अपना वोटर्स की वो डिमांड है सब वही आएगा। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हैं। क्या आएगा? मोदी भाजपा किसी का कोई क्लास नहीं है मोदी के सामने। हाँ? कोई का क्लास नहीं है, किसी का भी क्लास नहीं है। कोई क्लास कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं जीत सकता। हम सिर्फ मोदी को देख के वोट डालते हैं। मोदी को देख के वोट डालते। सामने कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो एक बात बताइए, आप कांग्रेस में भी हैं, मंत्री हैं, हाँ। और इलाके में ना गुजरात के, पूरे गुजरात की मंत्री हैं, ईपीसीसी के, और पत्रकार भी हैं। हाँ। तो फैसला कैसे करते हैं जब पत्रकार भी होते हैं, कांग्रेस में भी होते हैं? जब कांग्रेस के साथ न्याय नहीं हुआ तो पत्रकार के साथ कैसे न्याय होता है? ऐसे नहीं, हाँ। जो बैलेंस है वही लिखना पड़ता है। बैलेंस है वही लिखना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं आप जैसे, बहुत 50 इयर्स पास इन जर्नलिज्म। हाँ, तो आसान नहीं है। इतने लोग कहाँ मिलेंगे ऐसे, जो पता चला पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं, पत्रकार में भी हैं और ईमानदारी से लिख रहे हैं? ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं। तो आप ही हो सकते हैं। चलें? तो आप तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे होंगे, कब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। देखिए बाजी कहाँ गए? इनके माथे पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। आइए बाजी, थैंक यू। भावनगर की यात्रा शुरू हो गई है, शिप चल चुका है, बस आप अपना केबिन तलाशिए। मेरा तो बाजी 1 नंबर का केबिन है। तो बाजी आप बीच जहाज में हैं और ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, नीचे से बस आप ऊपर आए हैं, ये इसका पहला तल है और ये आप देख सकते कार वगैरह सब खड़ी हैं। बाजी यहीं पे सारी हमारी ओवी वैन और सारी कार्स यहाँ पे। भैया जी कैसे हैं आप? बढ़िया, प्रोग्राम देखते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा अरविंद भाटिया। अरविंद भाटिया। तो आप ये भावनगर रहते हैं या? नहीं, मैं हूँ पार्टनर का सर्विस करता हूँ बॉम्बे में। अच्छा, तो भावनगर जा रहे हैं? भावनगर जा रहे हैं, शादी है मेरे भैया की है, सेठ की लड़की की। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो बाजी ये जिस तरफ हम चल रहे हैं वो सी का तो अब बीच में ही है, आप शिप के नोज की तरफ जा रहे हैं। बाबा जी भैया जी खड़ी है, वो भी वैन हमारे इंजीनियर्स की, हमारी कारें सब लोड हैं इसमें, और अब हम नोज की तरफ चलेंगे। आम लोगों के लिए अलाउड नहीं होता और रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जी।
ये बाजी नोज है, सारी कमांड यहीं पर होती है। कमांड से मेरा मतलब है कैप्टन यहाँ पे कहीं पे होंगे या उस जगह पे होंगे जो आप जगह देख रहे हैं। कैप्टन होंगे वहाँ पे, इंजीनियर्स होंगे, टेलीकम्युनिकेशंस के सारे इक्विपमेंट्स होंगे जो वो देख रहे होंगे, और मेरे को वो देख रहे होंगे। तो वहाँ पर वो केबिन्स आप जो देख रहे हैं वो तो खैर सब आप जानते हैं। पाजी मुझे तो कुछ आपको और बताना है, तो आप वही जानना चाहते हैं। तो पाजी लगभग हमने 9 घंटे की जो दूरी है उसको लगभग 3 घंटे में शिप के जरिए बेहतर समझा, क्योंकि मुझे मालूम है बाजी डेट नजदीक है और जल्दी जल्दी चलना है। तो बाजी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर आपको तमाम सारे सीन फिल्मों के याद होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, बस आप देख सकते हैं और हम यहां पर इसका बस सिर्फ एहसास ले सकते हैं बाजी आप। समुद्र और उसकी आवाज। हाँ बाजी वो चुनाव की आवाज से कंपेयर मत करिए इसको, बस इसको सुन सकते हैं आप, तो सुनिए बस। क्या बात है बाजी, कह रहे हैं हाँ आवाज आ रही है। तो बाजी बस बिल्कुल आप नोज पर हैं शिप के, और गति के साथ ये बस बढ़ रहा है। और मेरे ठीक पीछे इंजीनियर्स खड़े हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया जी ऊपर चले जाने। भैया जी बिल्कुल समझते हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और एक बार इजाजत के साथ उन्होंने कहा ठीक है। जी साहब बाजी कह सकते हैं कि आप मतलब आप बिल्कुल शिप के नोज पर हैं, और सारा टेलीकम्युनिकेशन कैमरा सारा कुछ यहां से आप हैं, और वो सामने वो जो केबिन्स हमने बताए वहां से उस पर नजर है। और इतने बड़े शिप का ये एंकर है, नीचे जाता है ये और शिप खड़ा हो जाता है, वो एंकर है। और इसमें बड़ी फिशेस भी दिख जाती है? नहीं में बड़ा फिश इधर नहीं है। डॉल्फिन देखा जाता है। डॉल्फिन दिखता है? डॉल्फिन दिखता है, कभी कभी दिखता होगा। कल शाम को तो बहुत काफी सारे दिखाई दिया। कल शाम को? अच्छा, रिटर्न आने के टाइम। तो किस जगह पे, किस पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है? तो कहीं भी दिखाई देता है, बट जो इसकी स्पीड होगी कितनी होगी इस समय? अभी मेरे ख्याल से 1600 पर है, 16 नॉट को पर है। 16 मतलब किलोमीटर के हिसाब से दौड़ेगा तो 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल रहा है। ऊपर में ज्यादा आपको डीपली नॉलेज मिलेगा। हाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे। आइए बाजी आइए। बाहर और एक बार वाह, अच्छा उसको पता हो गया कि अब उसको हटना है वहां से, थोड़ी सी राइट ले लिया आपने। हाँ नहीं, वो कोर्ट में चला गया, वो उस कोर्ट में चला गया। हाँ आपको ये पता है कि कितने डिस्टेंस में उसको टर्न लेना है, कहां से लेना है। भाजी कभी कभी होता है कि आपको सड़क पे चलना होता है, उसके नियम पता होते हैं, जब आप समुद्र में चलते हो उतने ही नियम यहाँ भी होते हैं। आपको मालूम था कि सामने एक फिशिंग बोट है और आपके, हालांकि थोड़ा दूर है लेकिन उतनी दूर भी नहीं है, तो उन्होंने एक हॉर्न बजाया और उसको बताया कि आप अपना रूट लीजिए, और हम थोड़ा स्लाइटली राइट हुए। अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो कैप्टन ने मुझे बताया कि हम थोड़ा राइट हो गए। और बाजी इस एरिया में जब आप आए तो आपको आसपास देख रहे होंगे बहुत सारी बोट्स आपको दिख रही होंगी, ये फिशिंग बोट है। तो कैप्टन ने जो अभी थोड़ी देर पहले निर्देश दिया वो ये कहा कि फिशिंग बोट को तो पता है लेकिन उनके नेट भी हैं, तो हमको ध्यान रखना है और उनको बचाना है क्योंकि उनके लाइवलीहुड है वो। ये आपका जैसा रोड पे रूल्स हैं वैसे ये
सी के रूल्स हैं? सामने को रूल्स ऑफ द रोड ROR, जिसको हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि वहाँ पासिंग परसेंटेज 100% है। Yes, unless it is 100% you don't even pass. अच्छा। तो कैप्टन ये फिर तो आपको जो ड्यूरेशन है वो सूरत से भावनगर की इट्स टेक It's around 3.5 hours. 3.5 hours, 3.5 घंटे की है जो एक And we always try to make it on time. ऑन टाइम। 600 पैसेंजर हमारे साथ चलते हैं। 600 पैसेंजर? Yes, yes. आज भी इतने ही है? नहीं, आज थोड़े कम है for whatever reason. But generally 400 से 600 तक रहते हैं। और 600 is the maximum I can carry. और कितने ट्रक्स होंगे जो? Trucks I can carry maximum of 45 trucks. 45 ट्रक्स? Or 40 tons each. 40 ton each? Yes, yes. But it depends. दिन के किस समय पर हम निकल रहे हैं और कितने आते हैं। कितने depends. कार्स कितनी होती हैं? Cars about 82 cars I can carry. 82 कार्स, 82 कार्स आप ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक ह्यूज कैपेसिटी का ये शिप है। में किस तरह से, तो आप देख रहे हैं सारा शिप तो ये लोग देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं जो तमाम सारे कैमरास हैं उसके थ्रू, लेकिन आप रडार के थ्रू आप इस पर भी नजर रखते हैं। इसमें तो पर हमारा जलपथ दिखता है। जलपथ दिखता है जी, ठीक है। और ये है दो रडार हमारे जी, और यहाँ पर हम रेंज फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद दिखता है कि कौन कौन जहाज या ये आपको छोटी-छोटी ये दिख रही हैं, ये सारी बोट्स हैं। ये सारे बोट्स हैं, राइट। अच्छा, तो अब मैं कह सकता हूँ कि हम सी के बीच में हैं एकदम, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सी के बीच में हैं। तो अब आप जो अंदाजा लगा रहे हैं पाजी, आप देख रहे हैं जो ये इतनी शिप, ये जो बोट्स हैं ये नहीं, ये बोट्स है, ये बोट्स है, ये बोट्स है। अच्छा, जो स्पॉट्स से दिख रहे हैं वो बोट्स हैं। हाँ, ये किनारा है। ये किनारा। हाँ, ठीक। तो इन्होंने बताया आपको? हाँ, इन्होंने मुझे पूछा कि सर मैं ऐसा जाऊँ क्या, तो हमने बोला कि ठीक है, विल गो दैट वे। हाँ, और अभी कितने मीटर पे होंगे हम लोग? सॉरी, कितने मीटर पे होंगे वाटर, मतलब इसके नीचे कितना? यहाँ पर 11 मीटर का पानी है। 11 मीटर? हाँ, वो सामने सामने जो दिख रहा है वो 12 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो ये तो प्लेन तो रहता नहीं है। हाँ, अंडुलेटिंग सरफेस रहता है। हाँ, उससे अंदाजा लगाते रहते हैं कि कितने मीटर पे हम हैं। लगभग 13 मीटर पे अब आप पहुंच गए। अभी 11 थे, हम 13 हो गए। हाँ, और नहीं तो थोड़ी देर के बाद ये 23, 30 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, 50 मीटर भी हो जाएगा। 50 मीटर कोई डेप्थ थोड़ी है। आइए बाजी, आइए सर, आइए। तो सर ये वाला हिस्सा क्या होता है, इस एरिया को क्या कहते हैं? सॉरी, इस एरिया को क्या कहते हैं? डेक। डेक, हाँ। और दिस इज 6th डेक ऑफ द शिप। 6th, अच्छा, 6ठी डेक है बाजी। और सबसे ऊपर वाले पे हैं हम? यस। इससे ऊपर तो सब टेलीकम्युनिकेशंस के सिस्टम, एरियल्स वगैरह लगे, एरियल्स वगैरह लगे, एरियल्स रडार्स। हाँ, तो ये प्लस सोलर सिस्टम भी हमने लगा रखा है। अच्छा, हाँ, वो उसके लिए सोलर सिस्टम है, रिड्यूस द पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन के लिए। तो ये एक सिस्टम है बाजी। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए फायर होजेस यहाँ लगे हैं विभिन्न जगहों पे। हाँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, वो टेलीकम्युनिकेशन एरियल्स। यस, एंड ये जो लंबे लंबे डंडे देख रहे हैं, हाँ, these are the aerials for telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन, basically रेडियो कम्युनिकेशन। ऊपर जो पंखा घूम रहा है, वो पंखा घूम रहा है ना, हाँ, घूम रहा है, एरोप्लेन जैसा है। हाँ, वो है एनीमोमीटर का। अच्छा, उससे क्या पता करते हैं? हवा का गति। अच्छा, गति कितनी है? ओ भाजी, इस गति का तो पता होना चाहिए, गति का यहाँ भी पता होना चाहिए और गति का वहाँ भी, कि किस रफ्तार से आप चल रहे हैं। तभी तो पता चलेगा कि इलेक्शन में जो निकले हैं कौन कहाँ किस तरह से मौजूद है। सुनो भैया जी की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, न्यूज़ 18 के द्वारा। क्या बात है, समुद्र के बीच में भी जमा लिया तुमने, गजब हो बाजी।
थैंक यू सो मच। आज ये यात्रा तो सूरत से भावनगर के बीच की थी। भावनगर के से लगभग 1-1.5 घंटे का फर्क और होगा, समुद्र के बीचों बीच। और बाजी क्या बात है, किधर से आना? नमस्कार साहब। हम सूरत से हैं हाँ और जी। हमारी माता जी 35 साल से ये शिप का वेट कर रही थी। हम सब जब छोटे थे तब से ये कॉन्सेप्ट था, फिर मोदी राज में ये पॉसिबल हुआ, इम्पॉसिबल थिंग। तो आज हम लोग सफर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है आपका? जी जी, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। कितना 35 साल का इंतजार। हाँ जी, वो इतने साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था। हाँ। ये मोदी जी है तो ये सब मुमकिन हो रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन हो रहा है। अरे नाराज हैं क्या आपसे आप? अरे लग रहा है नाराज है। अरे ना 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 ना, अरे मैंने थोड़ी ना कहा कुछ। सुन रहे खड़े हुए। ये सुनने का पैसा बाद में लिया जाएगा, ये अभी पैसा नहीं लिया गया, बाद में पैसा लिया जाएगा। क्या लगता है इस बार क्या होना है? इस बार हम तो चाहते हैं मोदी जी आए। हम तो चाहते हैं मोदी जी आए। हम लोग काम देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, काम हो रहा है और फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए सपोर्ट कर। मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी, मम्मी ने तो कह दिया मोदी जी ही आएंगे। तो आपके मुताबिक क्या होना है इस बार चुनाव में? हाँ, इस बार चुनाव में भी गुजरात में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि काम भी उनका दिखता है और पब्लिक का सपोर्ट भी है, दोनों है। जो बीजेपी अगर काम करती है तो उनको पब्लिक सपोर्ट करेगी, इसलिए। आपका साहब परिचय? मूरू चुड़ासमा जी। और हम दोनों साथ में ही हैं, केमिकल इंजीनियर हूँ मैं। आप केमिकल इंजीनियर है या एनवायरमेंट इंजीनियर हैं? आप केमिकल इंजीनियर हैं, तो केमिकली क्या लग रहा है इस बार? मैकेनिकली तो मैं जानूंगा, पूछता ही रहता हूँ रोज, लेकिन केमिकली क्या लग रहा है? केमिकली भी हमको मोदी जी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आप सौराष्ट्र के रहने वाले हैं या सूरत के? मैं सौराष्ट्र का ही हूँ। सौराष्ट्र के हैं। लोग कहते हैं सौराष्ट्र का मूड नहीं पता चलता गुजरात में, क्या ऐसा सही है? ऐसा कुछ नहीं है, सौराष्ट्र समझ लो कि सौराष्ट्र है ना, वो गुजरात का हार्ट है। अच्छा। हाँ, गुजरात का हार्ट होता है सौराष्ट्र। अगर हाँ। वहाँ की जनता जो बोल रही है ना, हाँ। वो 100% सही होता है। तो क्या बोल रही है साहब आपके मुताबिक? केमिकली क्या लगता है आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तो मोदी जी ही लग रहे हैं, मोदी जी आने वाले हैं वापस। मोदी जी ही आने वाले हैं वापस। बाल सफेद हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा। आप किधर रहते हैं? सौराष्ट्र में? अमरेली रहते हैं। हाँ? खेती करते? किसान है? किसान है। तो क्या लग रहा है गांव में, क्या लग रहा है इस बार? कपास। कपास की खेती? गजब है, कपास पे तो बहुत जबरदस्त पाजी। भाव कैसा है इस बार कपास का? 2000 का। 2000 का है तो ठीक है। मझोला है या कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। 3 चौमण। हाँ? 3 चौमण कपास चो। 3 चौमण। 3 चौमण यानी 3 एकड़ है या कितना है? क्या बोल रही है? 20 एकड़। 20 एकड़ 6000 किलो कपास हुआ। गजब है भाई, 6000 किलो। बाजी सौराष्ट्र में थोड़ी थी, हमको भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा बहुत मिला जुला के। 20 का 3 बोल दिया था, 3 का 20 हो सकता है। तो इस बार क्या होगा? क्या होगा इस बार चौनी में, चुनाव में? हिंदी नहीं आती। इनको हिंदी नहीं आती? अच्छा, मैं देखिए अभी इनके ऊपर जादू करूंगा, इनको सब समझ में आएगा। मोदी जी या कांग्रेस? मोदी जी। कौन कहता नहीं आती? किसने बोला था नहीं आती? हाँ? मोदी जी अच्छी। देखा बाजी, मैंने कहा ना जादू आता है मुझे। आगे ना समझ में आपको? और बाजी अगर ना भी बोलते तो अभी भी बता सकते हैं। समझ में सब आता है। कहाँ? कमल की हाथ की झाड़ू। कौन कहता बाजी? ये कम्युनिकेशन है, एक्सपर्ट है बाजी, इनको मालूम होता है। हरी सावरी सूरत वालों भेंट, हरी सावरी सूरत वालों भेंट, बंसी वाला आयो हमारे देश।
3.4 रिक्टर स्केल पर मापी गई। भूकंप के बाद दीवारों में पड़ी दरारें। भोपाल में बाघ के बाड़े में पत्थर फेंककर हंसते दिखे कुछ लोग। वन विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई की कही बात। पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लखीमपुर में 3 लोगों की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा है। महाराष्ट्र के नासिक में घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। रिहायशी इलाकों में तेंदुए के घुसने से दहशत में लोग। गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। महसाना और भावनगर समेत 4 जगहों पर करेंगे रैली। जेपी नड्डा भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर पार्टी का किया आयोजन। इस दौरान कई कार्यक्रम भी हुए। सीवी आनंद बोस बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई राज्यपाल पद की शपथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रही मौजूद। राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचने पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। विपक्ष के नेता की कुर्सी टीएमसी विधायकों के बगल में लगाई गई। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को आमंत्रित नहीं करने पर जताई नाराजगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा जिन्होंने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया उन्हें फिर मौका मिला तो फिर जाति के आधार पर बंटवारा करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री को डीजीपी ने स्टिकर लगाकर किया पुलिस झंडा दिवस का शुभारंभ। 23 नवंबर 1952 से चली आ रही है झंडा दिवस की ये परंपरा। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हो चुका है और बीजेपी ने ये जारी किया है। मीनाक्षी लेखी ने जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया आरोप। नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत कार्रवाई जारी। अगरतला में जिला प्रशासन ने शराब की अवैध दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन उत्तराखंड स्टेट फोकस सेमिनार का आयोजन। प्रसून जोशी समेत कई हस्तियां हुई शामिल। उत्तराखंड को फिल्म की शूटिंग हब बनाने पर हुई चर्चा। अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट में हुई अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 10 लोगों की मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत। महायुद्ध के बीच रूस ने जारी किया नया वीडियो। रूस की मीडिया ने बेलारूस की जमीन पर सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने और तेज किए हमले। रूसी माइंस की चपेट में आया यूक्रेन का टैंक तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने भी पहली बार किया तुर्की से मिले मिसाइलों से हमला। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया। खरसौन क्षेत्र में हुए हमले में रूस के S-300 लॉन्चर को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का पूर्व पीएम इमरान खान पर बड़ा आरोप। कहा भारत से मिला गोल्ड मेडल बेच दिया। तुर्की के अंकारा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.0 बताई जा रही है। गनीमत रही कि किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पर जीत के बाद जश्न में डूबा सऊदी अरब। देश भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। कतर में भी समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किया खुशी का इजहार। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में धमाकेदार 50। आफताब ने 2 साल पहले दी थी श्रद्धा को मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी। मुंबई में श्रद्धा ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का आज भी हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पहले दिन टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे गए कई सवाल। श्रद्धा हत्या केस में पुलिस ने आफताब के 3 दोस्तों का भी बयान दर्ज किया है। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान दर्ज किया गया। अब तक 17 लोगों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप की स्थिति। परिवार के सदस्य पर हत्या का गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे कर्नाटक के गृह मंत्री और डीजीपी। अब तक की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पीएफआई पर लगे बैन पर बदला लेना चाहता था। कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्लास्ट के आरोपी शारिक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कंधे पर बड़ा बैग और लाल रंग की कैप पहने दिखा शारिक का तलाश रही है पुलिस। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बॉर्डर इलाके में चलाया जा रहा है। बड़ा तलाशी अभियान। कल बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को ढेर किया। नोएडा के होटल में खाना खाने की शिकायत करने पर पुलिस और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच हाथापाई। पुलिस वाले ने थप्पड़ जड़ा। दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हासिल कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला थाने के सामने वकीलों ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की। बिहार के मोतिहारी में चोरी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। बंद कमरे में 5 लोगों के डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़के को 4 लोगों ने सरेआम पीटा। लड़के को गोली मारकर हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरुआत कर दी। गुजरात में पीएम मोदी का महाप्रचार अभियान। 4 जनसभाओं में संबोधन। मेहसाणा की रैली में कांग्रेस पर किया हमला। बिहार में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो बीजेपी ने किया जारी। जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया आरोप। आरोपी आफ्ताब ने 2 साल पहले दी थी श्रद्धा को मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी। श्रद्धा ने मुंबई के थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। न्यूज 18 इंडिया के पास है शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी। लड़की को गोली मारकर उतारा। मौत के घाट वहां मौजूद लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाशों का दिखा कहर। दुकान से खींचकर लड़के की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तालाब पर घूमने आए लड़के की बेरहमी से पिटाई। 12 लोगों ने लात घूंसी और बेल्ट से पीटा। काफी देर तक चला हंगामा, फिर भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस को अपहरण समेत कई मामलों में थी तलाश। जयपुर के चांदी के टकसाल इलाके में स्थानीय लोगों और होटल के स्टाफ के बीच हुई झड़प। एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। हमले में करीब 12 लोग हुए घायल। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। अपॉइंटमेंट कैंसिल होने से थे बेहद नाराज। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने 500 पन्ने की चार्जशीट दायर कर 2 लोगों को बनाया आरोपी। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल। पटना की रेल पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी कर 6 अपराधियों और 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मधेपुरा में शादी का खाना खाने से करीब 500 लोग बीमार हो गए। इलाज के लिए बीमारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के वैशाली में पेट्रोल टैंकर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया जाम। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रेक फेल होने पर बेकाबू हुई स्कूल बस। कई गाड़ियों में टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक मोटरसाइकिल धुआं कर जली। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस आग लगने के कारणों की कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के नागपुर की मिर्ची मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने से करोड़ों का माल जलकर खाक हो चुका है। पटना के बरैया इलाके में एक दुकान से गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके के बाद दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। मध्य प्रदेश के सतना में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। पास के लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश। समय पर नहीं पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। महाराष्ट्र के पालघर में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.4 रिक्टर स्केल पर मापी गई। भूकंप के बाद दीवारों में पड़ी दरारें। भोपाल में बाघ के बाड़े में पत्थर फेंककर हंसते दिखे कुछ लोग। वन विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई की कही बात। पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लखीमपुर में 3 लोगों की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा है। महाराष्ट्र के नासिक में घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। रिहायशी इलाकों में तेंदुए के घुसने से दहशत में लोग। गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। मेहसाणा और भावनगर समेत 4 जगहों पर करेंगे रैली। जेपी नड्डा भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर पार्टी का किया आयोजन। इस दौरान कई कार्यक्रम भी हुए। सीवी आनंद बोस बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई राज्यपाल पद की शपथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रही मौजूद। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचने पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। विपक्ष के नेता की कुर्सी टीएमसी विधायकों के बगल में लगाई गई। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को आमंत्रित नहीं करने पर जताई नाराजगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा जिन्होंने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया, उन्हें फिर मौका मिला तो फिर जाति के आधार पर बंटवारा करेंगे।
लखनऊ में मुख्यमंत्री को डीजीपी ने स्टिकर लगाकर किया पुलिस झंडा दिवस का शुभारंभ। 23 नवंबर 1952 से चली आ रही है झंडा दिवस की ये परंपरा। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हो चुका है और बीजेपी ने ये जारी किया है। मीनाक्षी लेखी ने जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया आरोप। नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत कार्रवाई जारी। अगरतला में जिला प्रशासन ने शराब की अवैध दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन उत्तराखंड स्टेट फोकस सेमिनार का आयोजन। प्रसून जोशी समेत कई हस्तियां हुई शामिल। उत्तराखंड को फिल्म की शूटिंग हब बनाने पर हुई चर्चा। अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट में हुई अंधाधुंध फायरिंग हमले में 10 लोगों की मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत। महायुद्ध के बीच रूस ने जारी किया नया वीडियो। रूस की मीडिया ने बेलारूस की जमीन पर सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने और तेज किए हमले। रूसी माइंस की चपेट में आया यूक्रेन का टैंक तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने भी पहली बार किया तुर्की से मिले मिसाइलों से हमला। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया। खरसौन क्षेत्र में हुए हमले में रूस के S-300 लॉन्चर को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का पूर्व पीएम इमरान खान पर बड़ा आरोप। कहा भारत से मिला गोल्ड मेडल बेच दिया। तुर्की के अंकारा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.0 बताई जा रही है। गनीमत रही कि किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पर जीत के बाद जश्न में डूबा सऊदी अरब। देश भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। कतर में भी समर्थकों ने सड़क बंसीवारा आयो हरे दे, बंसीवारा आयो हरे दे, आऊं आऊं कर गया सावरा, आऊं आऊं कर गया सावरा, कर गया लाख सने, आऊं आऊं कर गया सावरा, हरी आंगुलिया नीरे बंसीवारा आयो हमारे देश, बंसीवारा आयो हमारे देश, बंसीवारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जहां पे हम मौजूद हैं इस पावन धरती पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि मैं कौन से शहर में पहुंच गया। ये होता है अक्सर क्योंकि रोज बदलता है। और ये शहर कौन सा है साहब? हाँ जी, भावनगर। ऐसा थोड़ी ना कि कोई शहर भूल जाता होगा, सबको याद रहता है कौन सा शहर है, भावनगर का। और मैं आज का शो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक शख्सियत, और सिर्फ मैं कहता हूं कि भावनगर की नहीं पूरे देश को जिन पे नाज है, ऐसे नेक नामदार महाराज श्री कृष्ण कुमार को मैं याद करता हूं, नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं और इस भूमि को नमन करता हूं। और तमाम वो जनता जो मौजूद, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम प्रतीक जी, बढ़िया है। आपके शो में बहुत मजा आता है। वाह, आपके शो में मजा आता है। जनाब आगे साहब, हुजूर कैसे हैं आप? ठीक है सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया साहब आप? साजिद काजी एडवोकेट। साजिद काजी, साजिद काजी एडवोकेट। क्या बात है एडवोकेट साहब। वकील अगर हाथ उठा ले तो आना ही पड़ता है उसके पास, इसमें बगैर हिचक के आना पड़ता है। तो साजिद साहब तो यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? भावनगर के। मेरा कहना है कि हमारे जो महाराजा है उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये सरकार ने नहीं दिया, अभी तक अन्याय किया है, तो उसको भारत रत्न कृष्ण कुमार जी को पहला राष्ट्र जो अर्पण किया जो भारत के गणराज्य में, तो उसको मिलना चाहिए। ऐसा मेरा है, भारत रत्न। भारत रत्न मिलना चाहिए। जी जनाब, मैं आ रहा हूं
सेकंड दो, मैं आप ही से आ जाता हूँ। पहले तो नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और अच्छा लगता है जब कोई कहता है मैं बढ़िया हूँ। आ रहा हूँ भाई जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, चमक रहे हैं आप जी। तो बहन क्या नाम हो गया? मेरा नाम है डॉक्टर मल्लिका बहन आचार्य। डॉक्टर मल्लिका बहन आचार्य। तो मल्लिका बहन क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं एक तो आपका स्वागत करती हूँ, साथ में जो मेरे भाई साहब ने कहा है, साजिद भाई काजी ने, कि महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह जी को जो पुण्य श्लोक माने जाते हैं, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी 70 साल से उनकी गवर्नमेंट थी, तब तक ये सब गजब है भाई। जी भाई। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी कम से कम 15 दिन में तीसरी बार भावनगर पश्चिम में क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या पीएम को ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि 15 दिन में तीसरी बार आ रहे हैं? एक ही सीट पे ही आ रहा है। एक ही पश्चिम हो, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आ गया। बोले मैं आ गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आ रहा बहन, आ रहा हूं। बोले कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 3 बार आने पड़ रहा है इधर। मैंने कहा ना, ये सौराष्ट्र है जी। आ गया बहन, आ गया। नाराज ना हुआ करो बहन। तो ये बताओ बहन, क्या पॉलिटिक्स करती हैं या समाज सेवा करती हैं या क्या करती हैं? मैं समाज सेवा भी करती हूँ और थोड़ा पॉलिटिक्स भी करती हैं। वो तो बताना ही नहीं पड़ता है, सबको समझ में आ जाता है। क्योंकि बहन क्या होता है ना, माथे पे लिखा होता है और मैं पढ़ सकता हूँ। तो बहन बताओ, आप सवाल करो। वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को क्यों जरूरत पड़ गई। हाँ। तो तुम्हारे भी रिलेटिव होंगे, तो हमारी लाडली परिवार में समूह लग्न था, उसमें भी आया था, और सरकारी कार्यक्रम में 552 लड़कियां की शादी समूह हुई थी, वहाँ आना जरूरी नहीं था। वो बोल रहे क्यों आए, तो झूठ बोल रहे। सरकारी कार्यक्रम बोले, रुको भाई, आ गया। बोले लड़कियों की शादी थी, बेटियों, मैं आ रहा हूं। बोले बेटियों की, भाई देखो भाई, मैं शो करूं ना करूं ये तो तय करोगे। बोले बेटियों की शादी थी, तो क्या बेटियों की शादी में प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए? बहन आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब आपके राहुल गांधी नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? हाँ जी, क्या नाम है आपका साहब? हरेश सरदारा। हाँ? हरेश सरदारा। हरेश सरदारा। आज तक आपने कैसा अभी देखा है कि कोई देश का मुख्यमंत्री, कोई राज्य का मुख्यमंत्री, कोई देश का बड़ा प्रधान ऐसा कभी बोला है कि ये देश मैंने बनाया, ये राज्य मैंने बनाया, ऐसा कभी सुना? गजब है भाई। हाजी होगा तो बोलेगा ना, घोटाला ही करना है उसका काम बोलता है। कॉमनवेल्थ 2G, ए राजा करी वही, वो सब उसका काम बोलता है। ये गुजरात हमने बनाया है तो बोलेंगे, ये गुजरात हमने बनाया, ये गुजरात हमने बनाया है, कुछ बनाया है भाई। और मैं कुछ बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि विशेषज्ञ जिन्हें आपकी फिक्र है, विशेषज्ञ जिन्हें आपकी फिक्र है, इसलिए जनता को अपने नेताओं से सीधे सवाल पूछने चाहिए। इसलिए जनता को नेताओं से बिल्कुल सीधे सवाल पूछने चाहिए। और आपके सामने हैं वो लोग, वो मेहमान जिनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूंगा। जो पर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तख्तेश्वर रेलवे स्टेशन के जागर्स पार्क पे ये शो होता हुआ। कांग्रेस से प्रकाश वधानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से धीरू भाई दमेलिया साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धीरू भाई, थैंक यू सो मच। और पत्रकार के तौर पे यहाँ पे हमारे साथ नितिन गोयल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। बातचीत का सवाल जो हमने सबसे पहले पिक किया, वो सवाल जो मैंने सबसे पहले लिया, उन्होंने कहा
कि क्या प्रधानमंत्री को, क्या मुख्यमंत्री को ऐसा कहना चाहिए कि यह गुजरात हमने बनाया है? तो यह सवाल डिबेट, हाँ, कहना चाहिए, कहना चाहिए, कहना चाहिए। क्यों? 27 साल में गुजरात हमने ही बनाया है। हाँ, तो डिबेट ऑफकोर्स आ गया। डिबेट का आगाज करता हूं, आपको पहला मौका बोलने के लिए। उसने बोला गुजरात हमने बनाया, उसकी सही बात है, मैं उसके साथ सम्मत इसलिए बोल रहा हूं कि गुजरात की प्रजा को बनावट के सिवा कुछ नहीं किया, इसलिए गुजरात ने सच बोल रहे हैं सर, सच बोला कि गुजरात को बनावट, यहाँ सी प्लेन, बड़ी बड़ी बहुत बातें की है गुजरात में। विकास 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 शब्द इस साल इस चुनाव में गलत गुम हो गया, पूछो उसको सबको। सवाल कि विकास इस चुनाव में गुम हो गया। जी हाजी आगे आएंगे इधर। ये गुजरात हमने बनाया है, ये गुजरात की 6.5 लाख जनता दिल से बोल रही है। क्यों बोल रही है? कि गुजरात का सिंगल पट्टी रोड था, उसको 2 लेन बनाया, 2 लेन था उसको 4 लेन बनाया, 4 लेन था उसको 6 लेन बनाया, गरीब जनता के लिए और टैंक बनाई, डीआई पाइपलाइन से घर घर से नल से जल दिया, गुजरात को इतना सुरक्षित बनाया कि आज नवरात्रि के समय बहन बेटी रात को 1 बजे पर गहने पहन के अकेली निकल। भारत में नरेंद्र मोदी, गुजरात में भूपेंद्र, भावनगर में जितेंद्र। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। गोयल बहन, भारत में नरेंद्र मोदी, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल और भावनगर में जितेंद्र भाई पटेल। आगे 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 जी भाई जी, तो क्या कह रहे थे आप? हाथ उठा रहे थे। मैं कह रहा था 2017, 2019, 2018 खेडूत का जो पाक बीमा लिया गया है, उसकी ऑफिस कहाँ पे है मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों से क्या पूछना चाहते हैं आप? पाक बीमा जो क्रॉप करते थे ना, लेते थे रिलायंस, उसकी ऑफिस कहाँ पे थी? इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्रॉप इंश्योरेंस, जो खेती का, जो कृषि का जो इंश्योरेंस, जो बीमा था, उसका ऑफिस कहाँ पे है? यहाँ गुजरात कहाँ पे है जी? बताओ, पूछें, बताओ भाई, कहाँ पर है? पहले कांग्रेस के शासन में सालों पहले इधर ऑफिसें होती थी, करप्शन होता था, लेकिन अभी डिजिटल हो गया। एक बटन दबाओ, खेडूत के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट निधि, डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया निकलता है, पूरा 1 रुपया फार्मर के अकाउंट में जाता है। उसका हम गौरव लेते हैं, उसका हम, सब कुछ डिजिटल हो गया। वो कह रहे हैं कि ऑफिस आपका घर ही बना दिया मैंने, अपना मोबाइल आपका ऑफिस, बोले ये कर दिया मैंने। अब बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गोयल है। मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा, वैसे नहीं। संदीप, हाँ, मेरा प्रश्न ये है, ऑफिस चलो आप बोलते हैं कि बेच दी, चलो कोई बात नहीं। अभी हमारे मान लिया आपने? हाँ, तो आपके हमारे पश्चिम के उम्मीदवार है भाजपा के, बीजेपी के हैं, उसके प्रॉपर्टी डबल कैसे हुई पूछिए। अभी तो ऑफिशियल वो 4.5 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन कितनी है, लैंड क्रैम्पिंग कितनी हुई है, वो सबको पता है, भावनगर वासियों को सबको पता है कि प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। चुनाव लड़ोगे? 4 गुना हो जाएगी। हाँ, तो वो कहाँ से हुई? तो यही तो मैं भी जानना हूँ, नेता की प्रॉपर्टी कैसे 4 गुना कैसे हो जाती है? हाँ, तो पूछिए। जी भाई जी, नमस्ते, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। सरदारा रुको, नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह गोहिल। रविंद्र सिंह गोहिल। तो रविंद्र जी, आप यहीं रहने वाले हैं? जी। क्या काम करते हैं? शोरूम है मोबाइल का, और मोबाइल का शोरूम है। तो आप यहीं ब्रॉन बॉटअप यहीं इसी जगह हुए? भावनगर में ही। भावनगर में। तो कोई सवाल कोई जहन में आता है कि जिस पे लगता है कि पूछा जाना चाहिए भावनगर से? जब से हम वोटिंग 18 साल से मिलती है, तब से बीजेपी है यहाँ पे, और 27 साल हो गए। कॉर्पोरेशन में चाहे इधर सभी एमएलए एमपी बीजेपी के ही है जी। ठीक है। अब यहाँ भावनगर का तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है, पहली बात, कोई विकास नहीं। आप देख सकते हैं, आप तो यहाँ पे हो, आप जा सकते हो कभी। और मेरी बहन ने अभी बोला था कि 70 साल से आपकी सरकार थी पहले कांग्रेस की, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो अब तक कब तक आप राहुल गांधी, नेहरू परिवार का नाम ले लेके अपनी सरकार चलाओगे? अब वो चलो 70 साल जब हो गए, आपके मोदी जी आए इनको कितने साल हुए?
गुजरात में कितने साल से आपका मुख्यमंत्री है और वो मोरबी ब्रिज पे कोई क्यों नहीं बोलता आज तक? मोरबी ब्रिज पे क्यों नहीं बोलता? हाँ, कोई भी नहीं। किसकी गलती? मैं आ रहा वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बार पक्का बीजेपी आएगी, लेकिन एक सवाल ये है कि हमारे लोकल नेता के लिए कि कब तक मोदी जी के नाम पे वोट लेंगे? कुछ तो डिफरेंस करके दिखाओ। आएंगी बीजेपी आएंगी 100%, लेकिन के नाम पे आएगी। मोदी जी के कुछ ऐसा काम करो कि भावनगर का डेवलपमेंट हो, जैसे अहमदाबाद राजकोट का हो रहा है, वैसे ही भावनगर का भी हो। पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो शो के कर्ता धर्ता हैं, एक कुर्सी लाएं और बाबूजी को एक कुर्सी दें यहाँ पे बैठने के लिए, फिर बात होती है। आखिर आपके पास चेहरा जो कहते हैं कि आप सिर्फ मोदी जी का इस्तेमाल करते हैं और मोदी जी के चेहरे को लेकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात बोली, मोदी जी अपने गुजराती है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी देश के वड़ा प्रधान है, तो स्वाभाविक है कि गुजरात से जाके देश में गए और देश में से आज ये विश्व में उसका नाम बोल रहा है, काम बोल रहा है, इसलिए हम मोदी जी को तो याद करना जरूरी बनता है। फिर भी डेवलपमेंट की बात हुई तो हम गर्व लेते हैं कि गुजरात में कितना डेवलपमेंट हुआ। बात करूं कि 2 जीआईडीसी थी, अभी नई नारी जीआईडीसी रेडी हो चुकी है, माडिया जीआईडीसी नई बन रही है, उसका लोकार्पण हो चुका है। उसके आगे बात करूं तो देश का सबसे प्रथम सेमीकंडक्टर बनने वाला वेदांता ग्रुप अपना धोलेरा एसआईआर में आ रहा है, उसका हम गौरव ले रहे हैं। इधर रोजगारी बढ़ने वाली है। हाँ जी जनाब, उन्होंने गिना दिया स्कीम एक के बाद एक। उसने बोला नरेंद्र भाई मोदी गुजराती है, तो महात्मा गांधी कहाँ के? वो भी गुजराती थे, तो उसकी विचारधारा गोडसे की है। वो कहते हैं आपकी विचारधारा गोडसे की है, लेकिन मैं क्योंकि ये नाम आया तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, चाहे ये कहें कुछ कहें, आप कुछ कहें माने या न माने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुजरात गांधी जी का और ये देश गांधी जी का। जितने गांधी आपके उतने गांधी इनके। अब मैं आगे आता हूं क्योंकि बात आपने गोडसे की कही है ना, क्योंकि आपने बात गोडसे की है, और जो मेरे राष्ट्रपिता को मारे उसका देश हो सकता है भला कहीं? जी जनाब, इनको जवाब। गांधी जी है ये देश के और राष्ट्र के राष्ट्रपिता है। हाँ, ये गुजरात गांधी और सरदार का गुजरात है। एक सरदार साहब ने ये देश को अखंडित किया, देश को बनाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको सम्मान देने का काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के गुजरात और देश और विश्व में नरेंद्र भाई मोदी ने सरदार को सम्मान दिया, सबको सम्मान दिया। सरदार को कांग्रेस के शासन में पूरा सम्मान नहीं मिला। मुझे मालूम था बहस वहीं पहुंचेगी, और मुझे मालूम था कहीं बहस पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन भावनगर में जरूर पहुंच जाएगी। तो बहस जो है स्टेशन पर आ गई है। उन्होंने कहा कि तो मैंने स्टैच्यू बना के दिखा दिया। आपके तो नेता, एक मिनट, आपके तो नेता ऐसे हैं कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। पटेल आपके हाथ से छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? आपका कोई नेता अभी तक सरदार के मूर्ति के पास नहीं गया। सरदार के, मेरी बात सुनो, उसने बोला स्टैच्यू बनाए, खाने को रोटी नहीं है, स्टैच्यू बना के फायदा, स्टैच्यू बनाए, हम भी उसको नमन करते, लेकिन खाने को रोटी चाहिए ना। भजन कब करते? जब पेट में कोई हो तो भजन कर सकते, बिना भूखे क्या करेंगे? भूखे पूरे गुजरात आज बेरोजगार है, धंधा नहीं है। भावनगर की बड़ी बड़ी बात करने वाले वो कहते हैं कि आपने मूर्ति बना दी, लेकिन भूखे हैं तो मूर्ति के पास कैसे जाएं? एक गौरवशाली गुजरात है, गुजरात के अंदर कोई भूखा नहीं रहता। रोजगारी की मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर पूरे देश के लोग, सभी राज्यों से लोग रोजगारी के लिए आते हैं। वही दिखाता है कि रोजगारी की बड़ी तक है। और भूखे की बात करें, हमारे इधर बजरंगदास बापा संत थे, वहां 24 कलाक रसोड़ा चलता है। सरकार मुफ्त में कोविड के बाद रेशन देती है, एक एक गरीब का ध्यान रखती है, तो इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। वो मैं गौरव से बोल सकता हूँ। आप एक बात बताइए, आप झूठ क्यों बोलते हैं? अरे क्या झूठ? अभी मालूम आपको? हाँ। सच बोलो, हाँ। यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी बना दिया इसने। बड़े कौन है दो में से बड़े कौन? ये तो आप तय करो, उसको पूछो। उन्होंने कहा कि परिसर का नाम तो अभी भी पटेल जी के नाम पर है। स्टेडियम किसके नाम के था?
पूरा नॉलेज के साथ बोले तो कांग्रेस वाले अच्छा रहेगा। भाई आ रहा हूं, वो आ रहा जो हूं भाई, स्टेडियम आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? बलदेव। क्या नाम है? बलदेव। आपका नाम? बलदेव। मेरा नाम कृष्ण है। जी बोलिए। जो स्टेडियम की बात हुई इधर से, मैं तो सोच जानकारी रहा के हूँ कि पूरी जानकारी के साथ बात करें तो अच्छा रहेगा। जो एक स्टेडियम था वो रिन्यूएट हुआ, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, लेकिन वो ट्रस्ट है, वो स्टेडियम का जो संकुल है उसके अंदर पूरा 11 स्टेडियम बनने जाने वाला है। सबका नाम 18 बनने जाना, सबके नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रहने वाला है। इस लोगों ने तो सरकार को 2 गज जमीन भी राजगढ़ पे नहीं दी थी। वो सरदार की बात करने के लिए कुछ लायक भी नहीं है, उसको हक भी नहीं है। कांग्रेस कहने लगे कि जिन्होंने जमीन नहीं दी संस्कार के लिए सरदार को, वो आज सरदार पे सवाल पूछ रहे हैं। जी भाई साहब खड़े होइए आप। क्या नाम? मैं आ रहा हूं भाई साहब। क्या नाम है साहब आपका? उपेंद्र पटेल। उपेंद्र पटेल। पटेल साहब क्या काम करते हैं आप? कौन सा बिजनेस है? हाँ, तो गुजरात में तो ये सवाल ही पाजी ना पूछा करो कि क्या काम करते हैं। गुजरात में सारे लोग। मैं आ रहा हूँ। बहुत परेशान है क्या आप? अरे अभी तो बहुत समय है मेरे पास। अच्छा जी आ रहा हूँ पटेल भाई, खड़े रहना। अच्छा एक काम करो पटेल भाई, अंदर आ जाओ आप। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ पटेल भाई, अंदर आ जाओ। यहाँ आ जाओ और आप भी अंदर आ जाओ। हाय आ जाओ। अरे ना, इतना बढ़िया चश्मा लगाया है आपने, क्या बात है। थोड़ा फासले से खड़े हो ना। हाँ जी, आपका सवाल क्या था? जो गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर है अभी था जितेंद्र भाई पटेल, वही जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ। तो हमारे जो यहाँ यूनिवर्सिटी है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, हाँ। जो वहाँ पे गांधी जी पढ़ा है, वो कॉलेज 15 साल में से प्रिंसिपल नहीं है। इस कॉलेज में क्यों नहीं है? परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, क्यों नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, क्यों नहीं है? उसका एजुकेशन मिनिस्टर के विस्तार में ये कॉलेज है अभी। तो प्रिंसिपल क्यों नहीं है? प्रिंसिपल ये सवाल इन्होंने पूछा। मैं आ रहा हूँ। जी जनाब, जी आपका सवाल क्या था वैसे? ये विकास की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर का डैम का नींव रखा था। वो साइड कुछ नहीं किया उसने। वो मोदी जी ने आके बनाया वो सरदार सरोवर, और गाँव में पानी पहुंचाया। मोदी साहब ने आके पानी पहुंचाया गाँव। हमारे बोरदारों में भी पानी आया हो, नर्मदा का। बहन बोलिए। मेरे पास पूरे प्रश्न का लॉजिकली आंसर है। पहली बात, उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात कही, तो वहाँ के ऑर्डिनेंस होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके मुताबिक उसकी ईसी और कोर्ट मेंबरान होते हैं। तो ईसी और कोर्ट मेंबरान ये पूरे कायदे और उनके शिक्षणविद के साथ चर्चा होती है। कांग्रेस वाले भी उसमें है। 15 साल से चर्चा होती है। 15 साल से चर्चा होते हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली है, 15 साल से होते हैं। कौन सा है? 15 साल से। हाँ जी बोलिए। ये जो कह रहे, अब दूसरा सवाल का जवाब। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ये है, चाहे वो 15 साल से कहे, लेकिन यूनिवर्सिटी तो महात्मा गांधी जहाँ पढ़े तो पहले से है, तो इन्होंने क्या किया? दूसरा सवाल का जवाब महंगाई पे। महंगाई पे मेरा ये जवाब है। आप भी जानते होंगे भाई साहब, एक जमाना था जब मजदूरों को खेत काम करने या कोई भी मजदूरी में पूरे दहाड़ी जो 200 रुपए मिलते थे, आज उसके 600 मिल रहे हैं। बहन जी ये बात गलत है। बहन जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले जर्नलिस्ट का एक रिव्यू। भावनगर का आपका एनालिसिस एज ए जर्नलिस्ट। जी अभी ये भाई आ रहा हूँ जी। इलेक्शन की बात करें, सरदार एक काम करना, जब मैं ब्रेक लूंगा ना अभी, तो ब्रेक के बाद तुम इधर आ जाना, इनको उधर भेज देना, ठीक है ना? हाँ जी। पब्लिक तो फिर क्या चुप रहो ना। हाँ, पब्लिक को ये जो अभी इश्यू है कि पब्लिक कहती है कि महंगाई, सही बात है, महंगाई सही बात, महंगाई है। तो एक बात ये भी है कि ये जो मोदी सरकार में जो पहले के साल में जो राइट्स वगैरह होते थे, तो अभी सिक्योर है, वो फाइनल है। तो अभी जनता है, तो एक जनता ने मन बना लिया है कि चलो ये गवर्नमेंट में ये सिक्योर है, सुरक्षा मेन मुद्दा है। तो इनके हिसाब से ये भाजपा की तरफ है। तो और ये अगर मैं बात करूं भावनगर में कितनी सीट है? भावनगर की 7 विधानसभा की जो सीटें हैं, और इसमें से एक सीट है वो तलाजा की, वो कांग्रेस के पास है। तो ये चुनाव में 6 बीजेपी के पास हैं, 1 इनके पास कांग्रेस के पास है,
और इस बार क्या होगा ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही। आयो हमारे देश।